कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास परिपूर्ण किया। उसके बाद 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था उसको पूरा किया। दंडानुसार जो उनको समय प्राप्त हुआ था उसको पूरा करने के बाद जब पांडव कौरवों के पास पहुंचे, दुर्योधन से बोले कि शर्त जो थी वो तो पूरी हो गई, अब मुझे मेरा आधा राज्य प्रदान करिए, मुझे मेरा राज्य प्रदान किया जाए। दुर्योधन क्रोध में आविष्ट होकर के बोला, क्या बात करते हो, आधा राज्य की बात कर रहे हो? आधा राज्य तो बड़ी दूर की बात है, सुई के नोक के बराबर भी तुमको जमीन देने वाला नहीं मैं। अब इस बात को सुनकर के पांडवों को कष्ट हुआ। पांडव माता कुंती के पास गए, कुंती माता से निवेदन किया। उनके निर्देशानुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार युद्ध सुनिश्चित हुआ। राज्य प्राप्त करना है तो युद्ध करना पड़ेगा। राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों पक्षों में तैयारियां प्रारंभ हो गई। कौरव अपने पक्ष में तैयारी करने लगे, पांडव अपने पक्ष में तैयारी करने लगे। लेकिन एक व्यक्ति था जो भविष्य को जान रहा था। वो जानते थे कि बहुत भीषण रक्तपात होने वाला है। उनको यह भी पता था कि इस युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता है। युद्ध का उद्घोष हो चुका था। ऐसे महर्षि वेदव्यास जो त्रिकालदर्शी थे, ऐसे महर्षि वेदव्यास अपने प्रिय धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। कहने लगे, राजन, युद्ध तो अवश्यंभावी है, युद्ध तो होना ही होना है, इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप युद्ध देखें। क्यों? क्योंकि इतना विशाल युद्ध होने जा रहा है, इतना विराट युद्ध होने जा रहा है जो शायद इतिहास में अभी तक हुआ नहीं होगा। महर्षि वेदव्यास की बात पर धृतराष्ट्र कहते हैं, तो क्या चाहते हैं आप, मैं कैसे देखूंगा इस युद्ध को? महर्षि वेदव्यास कहने लगे कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं। आप वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लीजिए और उस दिव्य दृष्टि से आप पूरा का पूरा युद्ध देखिए। लेकिन महाराज, धृतराष्ट्र कहने लगा कि जब घर में मंगल बधावे बज रहे थे तब मैंने कभी नहीं देखा, सूर्योदय नहीं देखा, नदियों का बहना नहीं देखा, वेदोच्चारण करते हुए वटुकों को नहीं देखा, अग्निहोत्र में प्रदीप्त अग्नि को नहीं देखा, अन्न से भरी बालों को नहीं देखा, लहलहाती फसलें नहीं देखी, पुष्पों का मुस्कुराना नहीं देखा, बच्चों का खिलखिलाना नहीं देखा। हे ऋषिवर, जीवन का अंतिम चरण है, पूरी अवस्था बिता दी, प्रकृति का सौंदर्य नहीं देख सका, अब इस अंतिम चरण में मैं रक्तपात देखूं, खून से सनी भूमि देखूं, अपनों का सिर कटा हुआ देखूं? हे ऋषिवर, ये दृश्य नहीं देखना चाहता मैं। परिणाम पता था धृतराष्ट्र को क्या होने वाला है। परिणाम उसको यह पता था कि रक्तपात होगा। यह धर्म और अधर्म के मध्य का युद्ध है। लेकिन पुत्र के प्रति जो मोह की भावना थी, उस मोह की भावना ने धृतराष्ट्र को पागल बना रखा था, किम कर्तव्य विमूढ़ बना रखा था। धर्म के पक्ष में जाना है या अधर्म के पक्ष में जाना है, इस मोह ने उसको अंधा बना दिया था, पूर्ण रूप से अंधा बना दिया था। वो निर्णय नहीं कर पा रहा था।
और ऐसा मोहासक्त धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास से कहता है, ऋषिवर मैं नहीं देखना चाहता ये रक्तपात, लेकिन जानना जरूर चाहता हूं कि युद्ध में क्या घटित हो रहा है। तो अपने सबसे विश्वस्त और महर्षि वेदव्यास के भी कृपा पात्र संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, और दिव्य दृष्टि प्राप्त करके संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में क्या क्या घटित हो रहा है उसे विवेचित करना प्रारंभ कर दिया। उसी युद्ध के मैदान में, उसी पुण्य क्षेत्र में, उसी कुरुक्षेत्र में, जहां पर कौरव भी खड़े थे, जहां पर पांडव भी खड़े थे, दोनों पक्षों की सेनाएं खड़ी थी, धृतराष्ट्र जानना चाहता है कि इन दोनों ने अब क्या किया, क्या कर रहे हैं। इस भाव को जानने के लिए संजय से निवेदन करता है, और संजय पूरा का पूरा वृत्तांत बताते हैं। इस तरीके से युद्ध की भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए संवाद के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का प्रादुर्भाव होता है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसके विषय में कहा जाता है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णोः पद्मवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। ये गीता शास्त्र है महाराज। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। जो भी व्यक्ति इस गीता शास्त्र को पढ़ता है, नियत पूर्वक निश्चित रूप से पढ़ता है, जो नियमित पढ़ता है, वो विष्णोः पदमवाप्नोति, वो विष्णु के पद को प्राप्त करता है। और क्या हो जाता है? भय और शोक से रहित हो जाता है। हमारे जीवन को, हम सबको त्रस्त करने वाले, दुखी करने वाले केवल दो तत्व हैं। पहला तत्व है भय और दूसरा तत्व है शोक। भय आपको पलायन सिखाता है और शोक आपको संलिप्त कर देता है। संलिप्तता से शोक उत्पन्न होता है, और यही दो तत्व हैं जो परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़े बाधक बनते हैं। इन दो से जो परे हो गए तो विष्णु के पद को प्राप्त कर लेगा, वो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेगा, वो मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भगवद गीता।